पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? ये योगी गंजा बेशरम कैसे बोल रहा है, इसे पता नहीं कि मुसलमान जो भी पाक जगह होती है उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और बारिशों की वजह से ये गंजा बता रहा है कि रश हो जाता है, ये ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये हमें बताएगा गंजा। फुल वीडियो आगे और देखें और इनकी कारनामे भी, करतूतें भी इनकी देखें। जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। ये गंजे की आपने बात सुनी है, वो कह रहा है कि बच्चों को क्यों इतने ज़्यादा पैदा कर रहे हो अगर आपके पास वसाइल नहीं है। गंजा साहब, जब दो नमाजें ईद के लिए होती है तो लोग दूर दराज से काम से वापस आते हैं, अपने घर अपने साथियों अपनी फैमिलियों के साथ ईद नमाज पढ़ते हैं, तो फिर इकट्ठे होते हैं, तो फिर ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो वो सड़कों पे भी आ जाते हैं। तो आपकी जो पुलिस है, जो भारत की जो पुलिस है या आर्मी है, वो ठुड्डे मुसलमानों को मारती, आपको बेशर्मी हया नहीं आती, और आप गोबर को कभी चाट रहे होते हैं, कभी मुंह पे लगा रहे होते हैं, और कभी क्या कर रहे होते हैं। कोई शर्म ही क्या करो। और आगे इनके कारनामे सुनो, ये सड़कों पे क्या करते हैं। चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ेंगे, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए, एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए। गंजे बेशर्मी की भी कोई याद होती है। ये जो सड़कों पे नाच रहे हैं, ये कि तुम्हारे बाप हैं या रिश्तेदार हैं? आपको कोई तमीज़ ही नहीं है, सिर्फ मुसलमानों पे वार करते हो। ये जो मुसलमान भाई कोई भी चीज़ सड़कों पे बस लेके आएँ तो वो आपको नज़र आ जाती है। ये नाच रहे हैं, ये तुम्हारे बाप हैं क्या हैं? ये पानी लेके जाएंगे, सड़कें बंद हो जाएंगी, कोई काफिला होगा सड़कों पे तो सड़कें बंद हो जाती है, हफ्ता छुट्टियाँ हो जाती हैं। नागरिक के लिए, व्यापारी। देश में बेरोजगारी कितने चरम पर है ये आपको देखने को मिलेगा कावड़ यात्रा में सावन में। आप देश में अच्छी एजुकेशन मांग लो, दे लट। आप देश में पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर लो, दे लट। लेकिन भगवान के नाम पर आप दंगा फैलाओ, मारपीट करो, तोड़फोड़ करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। सरकार आपके लिए टेंट लगाएगी, रोड्स बंद करेगी, स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद कर देगी। खुद को भोले के भक्त बताने वाले पूरा रोड, पूरा नेशनल हाईवे हैं। अगर आपकी गाड़ी इनसे गलती से टच हो जाए तो गाड़ी को तो तोड़ेंगे ही और आपको भी घसीट घसीट कर पीटेंगे। इनको तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। ये देखिए पुलिस वाला कैसे खड़े होकर सिर्फ वीडियो बना रहा है। कांवड़ से ट्रक टच हो गया तो पहले तो ट्रक में तोड़फोड़ करी और उसके बाद लूटपाट भी करी। कोई अश्लील डांस देख रहा है, कोई गांजा पी रहा है। क्या ये भगवान शिव का अपमान नहीं है? ये न्यूज़ देखिए, मुजफ्फरनगर में एक हफ्ते के लिए सारे स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे सब बंद कर दिए गए हैं कावड़ यात्रा के लिए। किस खुशी में भाई? पढ़ाई लिखाई क्या इस यात्रा से ज्यादा जरूरी है? लोग चाइना चाइना करते हैं ना, मेरे से लिख के ले लो कि इंडिया कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया में लोगों को पाखंड का नशा है। नेशनल हाईवे जिसके ऊपर बाइक्स भी अलाउड नहीं होती है, वहां पर ये 8-8, 10-10 फीट के लंबे लंबे कांवड़ लेके चलेंगे और गलती से आपने गाड़ी से टच कर दिया तो समझ जाओगे क्या होगा। जो लोग कांवड़ यात्रा को डिफेंड करते हैं, मैं सिर्फ उनसे एक इतना सवाल पूछना चाहूंगा कि कौन से हिंदू ग्रंथ में कांवड़ यात्रा के बारे में लिखा हुआ है? किसी भी हिंदू टेक्स्ट में, किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर में कहीं भी कांवड़ यात्रा का कोई जिक्र नहीं है। सारा कांवड़ का कंसेप्ट अपने आप का बनाया हुआ है, मौज मस्ती के लिए बनाया हुआ है। 30 से 40 साल पहले तक कांवड़ यात्रा एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन फिर भी हम आपकी भक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपको यात्रा निकालनी है बेझिझक निकालिए, लेकिन यात्रा करनी है तो पीसफुली कीजिए, शांति के साथ कीजिए। ये इतने बड़े लाउड स्पीकर किसी के भी कान मजलिस के लिए देखो कितने बड़े स्पीकर है, और मुसलमान सड़कों पे नमाज पढ़ लें तो इन्हें बहुत परेशानी होती है। किसी हार्ट पेशेंट के घर के पास से अगर ये लाउड स्पीकर निकलेगा तो उसे कितनी दिक्कत होगी ये बताइए। लेकिन इंडिया में सिविक सेंस और दूसरे की दिक्कत का कंसेप्ट ही नहीं है। इंडिया में सिर्फ एक ही चीज है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। असली